लास्ट सेशंस में हम लोगों ने फंक्शन एंड उसके बाद स्टोर प्रोसीजर को भी देखा था, करेक्ट। एक एग्जांपल हम लोग को देखना था स्टोर प्रोसीजर के ऊपर। सिंपल एग्जांपल ही देखा था हम लोगों ने आई थिंक स्टोर प्रोसीजर में। ये फाइल्स मैंने आपके साथ शेयर की है क्या? .sql फाइल आपको शेयर नहीं की ना मैंने? ओके, नो सर। मैं शेयर करता हूँ आपको फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन फाइल्स को यूज करके। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं कोई तो। कस्टमर के अंदर तो देखा हम लोगों ने एम्प्लॉयज का ऑर्डर्स का भी यूज, आई थिंक ऑर्डर डिटेल्स का यूज किया था। इस ऑर्डर्स के ऊपर देखते हैं। देखो यहाँ पे एक कॉलम है स्टेटस, यानी ये कस्टमर नंबर है। ये जो कस्टमर का जो टेबल है, ओके, ये जुड़ा है किसके साथ? ऑर्डर्स के साथ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फॉरेन की, तो ऑर्डर जुड़ा है कस्टमर के साथ। ठीक है, ऑर्डर्स हैविंग फॉरेन की तो कस्टमर नंबर, ओके, यानी मतलब क्या है, कस्टमर और ऑर्डर्स ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये जो है हमारा कस्टमर नंबर है, यानी पर्टिकुलर कस्टमर के कितने ऑर्डर से हम लोग चेक कर सकते हैं। 103 वाला कस्टमर जो है, इसके 3 ऑर्डर है। जो जिन जो ऑर्डर्स है उसके तीनों के तीनों का स्टेटस शिप है। ओके, जैसे 112 इसके भी सभी ऑर्डर्स शिप में है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स है जिसके ऑर्डर देखो, C119 इसका एक ऑर्डर इन प्रोसेस है, एक शिप में, एक इन प्रोसेस में। ओके, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास स्टेटस है, इन प्रोसेस, देन कैंसल, ओके, होल्ड, रिजॉल्व, डिस्प्यूटेड, इस तरीके के कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हमारे पास स्टेटस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक ऐसी प्रोसीजर बनाएंगे जो हम लोग को ये स्टेटस रिटर्न करेगी, या फिर कस्टमर नंबर हम लोग जिसको भेजेंगे और उस कस्टमर्स के कितने ऑर्डर्स है और उनका स्टेटस क्या है, ये हम लोग पता करेंगे। आया समझ में? यस सर। ओके, ठीक है, क्लियर है ना सबको? क्या करने वाले हम लोग, समझ में आया? कस्टमर का ऑर्डर स्टेटस हम लोग को पता करना है। कस्टमर नंबर जो है वो इनपुट में भेजेंगे। आउटपुट में क्या चाहिए हम लोगों को? स्टेटस चाहिए, शिप में कितने हैं। ओके, देन जैसे मैं एक कस्टमर नंबर भेजता हूँ, 141, ये वाला कस्टमर नंबर मैं इनपुट में दूंगा, तो यहाँ पर मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। शिप में उसके जितने भी काउंट है उसका काउंट आना चाहिए, कैंसिल में उसका कितना काउंट है, एक है, एक उसका ऑर्डर जो है कैंसिल है। इस तरीके से रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। यानी इनपुट में सिर्फ कस्टमर नंबर देंगे, यानी इन पैरामीटर कितने होंगे, एक, बट आउटपुट में क्या है हमारे, शिप, कैंसल, जितने भी यहाँ पर स्टेटस है सभी के सभी हमारे आउटपुट पैरामीटर होंगे। इन प्रोसेस, होल्ड, शिप, ओके, डिस्प्यूटेड, ये सभी हमारे आउटपुट पैरामीटर होंगे। यानी आउटपुट में हम लोग ये वाला स्टेटस चाहते हैं। आया समझ में? तो यही हम लोग को एक प्रोसीजर क्रिएट करनी है। तो प्रोसीजर का नाम क्या होगा? स्टार्ट कैसे करेंगे प्रोसीजर? विद द डिलीमीटर, ओके, देन क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम दो, जो भी नाम देना है उसके फंक्शनैलिटी के बेसिस के ऊपर। अभी ये वाली प्रोसीजर क्या करेगी, कस्टमर का ऑर्डर स्टेटस हम लोग को दे, गेट
कस्टमर ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। अब पैरामीटर देखो, पैरामीटर कौन कौन से हैं। एक पैरामीटर जो कि यहाँ पर देखो, फंक्शन में क्या होता था, जो हमारा पैरामीटर होता था वो ऑलवेज इनपुट पैरामीटर ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ये ऑलवेज इनपुट पैरामीटर है। जो फंक्शंस भी हम लोगों ने बनाए, देखो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये दोनों के दोनों मेरे इनपुट्स पैरामीटर है। यहाँ पर हम लोग आउटपुट पैरामीटर नहीं, रिटर्न में क्या चाहते हैं, रिटर्न में बताते हैं। जबकि स्टोर प्रोसीजर के लिए ऑप्शनल है, हम लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हमारे ऊपर है। यहाँ पर जो मुझे आउटपुट में अगर कुछ चाहिए तो मुझे आउट लिख के बताना पड़ेगा, और जो इनपुट में भेजना है वो इन लिख के बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इन, जो कि इस वाले स्टोर प्रोसीजर के लिए इनमें क्या होने वाला है, कस्टमर का नंबर। कस्टमर नंबर हम लोग इनपुट में देने वाले हैं, ओके। किस टाइप का होगा वो, उसका टाइप भी जो कि इंटीजर है। देन सेकंड पैरामीटर क्या है, आउटपुट, यानी आउट लिखकर हम लोग को बताना पड़ेगा, जो कि जितने भी स्टेटस है उन सभी स्टेटस क्रिएट वन क्वेरी लिस्ट, select distinct status from orders। इतने हमारे पास स्टेटस है, ओके। तो हर एक स्टेटस कितने, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो टोटल 6 हमारे पास स्टेटस है, तो 6 आउटपुट पैरामीटर हम लोग को बताने पड़ेंगे। जैसे कि ये वाला शिप, ये वाला एक रखते हैं, जिसको हम लोग शिप नाम देते हैं, जिसका टाइप हम लोग को जस्ट काउंट चाहिए ना, तो इंटीजर ही लेते हैं। आउटपुट में हम लोग को शिप में कितने हैं इसका काउंट चाहिए, करेक्ट। देन थर्ड, रिजॉल्व, इसके लिए आगे बताना पड़ेगा कि ये भी आउट पैरामीटर है, ओके। रिजॉल्व, जिसका भी टाइप इंटीजर। देन और एक आउटपुट पैरामीटर क्या है, कैंसल, जिसका भी रिटर्न टाइप इंटीजर, और एक आउट पैरामीटर दैट इज होल्ड। देन disputed, and एक और आउटपुट पैरामीटर that is in process, ओके। इनका हम लोग काउंट चाहते हैं रिटर्न में, ओके। ओके, इनपुट पैरामीटर ये वाला भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट, ये भी आउटपुट, ठीक है, करेक्ट है अभी। अब नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद, जो लॉजिक हम लोग को लिखना है, रिटर्न में नहीं चाहते हम लोग को, बिगिन, ओके। बिगिन के बाद जो एक्चुअल लॉजिक हम लोगों को लिखना है। अब तो फर्स्ट थिंग हम लोग को सिलेक्ट करना है, इस वाले टेबल में से, ऑर्डर्स वाले टेबल में से क्या सिलेक्ट करना है कि इनका टोटल काउंट कितना है, ओके। कहाँ पे, इस वाले कस्टमर नंबर पे। अगर मैं कोई कस्टमर नंबर देता हूँ तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन में लगा देंगे, सिलेक्ट काउंट ऑफ शिप स्टेटस वेयर इन फ्रॉम ऑर्डर टेबल
वेयर कस्टमर नंबर डॉट डॉट। आया समझ में? क्वेरी लिख के बताता हूँ आपको। सिलेक्ट काउंट। ओके, ओके। कौन से टेबल में से? ऑर्डर्स। कहाँ पे? वेयर, वेयर स्टेटस ना, वेयर स्टेटस इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या दिया है हम लोगों ने? शिप ना। वेयर स्टेटस इज इक्वल टू शिप। स्टेटस इज इक्वल टू शिप, और उसके साथ साथ क्या कंडीशन देनी है? एक और कंडीशन देनी है हम लोग को, कस्टमर नंबर भी। यानी पूरे के पूरे कस्टमर की डिटेल नहीं चाहिए मुझे, जहां पर कस्टमर नंबर जो कि मैं इनपुट में देने वाला हूँ, ओके, और जिसका शिप में कितने स्टेटस है ये पता करनी है। यानी एक साथ दो कंडीशन देनी है, तो अगेन एंड का यूज करेंगे हम लोग। एंड कस्टमर नंबर, यहाँ पर जाकर देखेंगे इस कॉलम का क्या नाम है। एंड कस्टमर नंबर इज इक्वल टू, जो कि हम लोग यहाँ से इनपुट में भेजेंगे, ये वाला। आया समझ में? लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। देखो, हम लोग को क्या चाहिए? पर्टिकुलर कस्टमर के जो ऑर्डर स्टेटस है उनका काउंट कितना है, मतलब शिप में कितने हैं, रिजॉल्व में कितने हैं, कैंसिल इसके कितने हुए हैं। कोई कस्टमर मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन करनी है कि उसके कितने ऑर्डर से टोटल, और उनका स्टेटस क्या है। ओके, मतलब होल्ड में कितने हुए उसके, इन प्रोसेस में कितने हैं, ये उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग ये वाला स्टोर प्रोसीजर को जैसे ही कॉल करेंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन हम लोग को आनी चाहिए। तो हम लोगों को क्या निकालना है? फर्स्ट उसका काउंट निकालना है। जैसे शिप में कितने, उसका काउंट निकाला है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? सिलेक्ट काउंट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर स्टेटस इज इक्वल टू शिप एंड कस्टमर नंबर जो मैं इनपुट में भेजूंगा। सिमिलरली इसी टाइप में मुझे क्वेरीज लिखनी है फॉर दी ऑल ऑफ जितने भी हमारे आउटपुट पैरामीटर्स हैं। शिप के लिए जैसे लिखिए, रिजॉल्व के लिए, यानी टोटल 6। ओके, अब जो स्टेटस है वो स्टेटस लगा देते हैं। जैसे रिजॉल्व है, ये वाला कैंसल ही है ना, रिजॉल्व वाला है। ओके, कैंसल ऑन होल्ड, देन disputed, and the last one in process. Okay. ठीक है, क्वेरीज तो हम लोगों ने लिख ली। अब इनका जो रिजल्ट आने वाला है उनको हम लोग को कहाँ पे डालना है? जो आउटपुट पैरामीटर हम लोगों ने डिफाइन किए, शिप का स्टेटस जो है इस वाले में, इस वाले वेरिएबल में डालना है, आउटपुट पैरामीटर वाले में। जो रिजॉल्व हुए हैं इनका स्टेटस रिजॉल्व में डाल देंगे। यानी जब रिजल्ट आएगा तो मुझे उसको पर्टिकुलर उस वेरिएबल में अगर डालना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं यहाँ पे? इनटू का। अभी जो शिप का स्टेटस है जो हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया है इस वाले में डाल देंगे, इनटू शिप वन रिजॉल्व टू रिजॉल्व, कैंसिल वाला, इनटू होल्ड,
इंटू डिस्प्यूटेड, और यहाँ पर जो इन प्रोसेस का है उसका रिजल्ट हम लोग इन प्रोसेस में डाल देंगे। आया समझ में? कंफर्म करो सभी। यस सर। ओके, देन यहाँ पर एंड हो गया हमारा प्रोसीजर एंड डेलीमीटर इज आल्सो क्लोज। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोसीजर। इनपुट पैरामीटर और आउटपुट पैरामीटर हम लोग यही पे बताते हैं, फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। ओके, ये एक मेन डिफरेंस है। फंक्शन जो है ऑलवेज रिटर्न करता ही करता है, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न समथिंग। सो प्रोसीजर हमारे ऊपर रिटर्न करना है नहीं करना है। ओके, डिटर्मिनिस्टिक वाला एक और डिफरेंस, यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनिस्टिक डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शनल है। यहाँ पर हम लोग नहीं करते, डिटर्मिनिस्टिक भी नहीं और नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी नहीं। ओके, अब फंक्शन जो है उसको हम लोग डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं। बना दिया फंक्शन, उसको कॉल करना है तो डायरेक्ट सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन ये जो स्टोर प्रोसीजर है इसको हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा, कॉल करने के बाद सिलेक्ट करें। ओके, लेट्स कॉल दिस स्टोर। ओके, एग्जीक्यूट नहीं किया अभी हम लोगों ने इसको, ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन। ओके, हो गया, जाकर चेक करो स्टोर प्रोसीजर में, गेट कस्टमर ऑर्डर स्टेटस बन गया हमारा स्टोर प्रोसीजर। ओके, अब इस वाले स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना है तो कॉल करेंगे। देन उसके बाद कस्टमर नंबर, इनपुट में क्या है, फर्स्ट पैरामीटर क्या है हमारा, फर्स्ट पैरामीटर क्या है, कस्टमर नंबर भेजना है, जो कि मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ 141। ओके, कस्टमर नंबर भेज दिया। सेकंड पैरामीटर क्या है, दैट इज आउटपुट पैरामीटर। ओके, एट लगा के डिफाइन करो। ओके, देन रिजॉल्व, कैंसल, जितने भी पैरामीटर्स हैं द इनपुट्स। ओके, ठीक है। अब उसके बाद जब हम लोग, देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं इस फंक्शन को, सॉरी, स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूँ, ओके, 141, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस वाले वेरिएबल में आ जाएंगी, इसके अंदर आ जाएगी। ओके, अब जब मुझे इसका डेटा चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करके इन सारे के सारे पैरामीटर को पास कर दूंगा तो मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, फर्स्ट मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसीजर को फर्स्ट तो कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल हो गई, प्रोसीजर कॉल हो गई। अब मुझे पूरा ये वाला डेटा सिलेक्ट करना है, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। सिलेक्ट और वाले सारे पैरामीटर, इसके अंदर पूरी की पूरी हमारा पूरा का पूरा हमारा डेटा आ चुका है। सी, देखो, शिप में 22 है, रिजॉल्व में 1 है, कैंसिल में 1, होल्ड में कुछ नहीं है, डिस्प्यूटेड में 1 है, इन प्रोसेस में 1 है। आप लोग चेक कर सकते हो ऑर्डर्स में जाके, इज 141 कस्टमर, उसका कैंसिल में भी है। ओके, शिप में तो मल्टीपल है उसके। ठीक है, डिस्प्यूटेड में भी एक है, इन प्रोसेस में भी एक है। समझ में आया सबको किस तरीके से प्रोसीजर क्रिएट करनी है? कंफर्म करो सभी। यस सर। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ओके देन, मैं कुछ प्रोसीजर देता हूँ आपको क्रिएट करने के लिए, और फंक्शन देता हूँ असाइनमेंट के लिए। तो प्रोसीजर एंड फंक्शंस आपको क्रिएट करने हैं। ओके,
यस सर। सर एक बात पूछनी थी सर। यस, सॉरी पुरुषोत्तम, कि बड़ी डाउन। आवाज। सर आई एम ऑडिबल। यस यस, यू आर ऑडिबल नाउ। सर मैं रिसेंटली एक आईटी आईटी में ही है भैया से मिला था, वो बोल रहे थे कि मार्केट की हालत डाउन है। तो सर आप वर्किंग हो तो सच में सर रिसेशन अभी भी है या स्टिल डाउन है सर हालत? देखो क्या है कि अगर हम लोग एवरेजली देखें तो वो कम ज्यादा होते रहता है। ठीक है, अब जैसे मेरी करंट प्रोफाइल अभी ऑन है, ठीक है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 6+ ईयर है। तो मुझे तो अच्छे कॉल्स है। अब मेरे कल तो 3 इंटरव्यू शेड्यूल है। क्या होता है कि अब जैसे कम एक्सपीरियंस है तो उनको कॉल थोड़े कम ही आते हैं, लेकिन मार्केट जो है कम ज्यादा होते ही रहता है। अभी के लिए तो कॉल्स तो है, अभी तो है। आज अगर हम लोग देखेंगे तो अभी आज तो कॉल है। सर हम्म। रादर देन ये टेक्निकल स्किल, सॉफ्ट स्किल के लिए क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा सर? सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो भी आंसर आप लोग करोगे कॉन्फिडेंटली आंसर करना है, फर्स्ट थिंग। और जितना मतलब आप लोग प्रैक्टिस उतना जितना करोगे, कोई भी हो, जैसे कि लॉजिकली जितने भी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चन है, तो जितना भी कॉन्फिडेंटली आप लोग आंसर करोगे उतना आपके लिए बेटर होता है। मतलब देखो समझ लो आपको आंसर आता है लेकिन आप लोग कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाते, तो सामने वाला जो है आप में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, वो आगे के क्वेश्चन से आपको नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपके पास मतलब उतना नॉलेज ही नहीं लेकिन आप लोग कॉन्फिडेंटली बता रहे हो, तो वो आपको मतलब और क्वेश्चंस पूछेगा, उसको इंटरेस्ट आता है फिर। तो फर्स्ट थिंग कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। यस सर। अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं सर, होने का है। ठीक, आपके बैच को अभी तो बहुत टाइम है आगे। आगे के डेट में क्या होगा क्या नहीं हम लोग नहीं बता सकते। शायद उससे भी ज्यादा भी ओपनिंग्स हो सकती है और कम भी हो सकती है, फिर जैसा भी चल रहा है वैसे। अभी ये जो करंट सिचुएशन जो चल रही है वो भी 2-3 साल से सेम चल रही है, लास्ट फ्रॉम 2 इयर्स, आई थिंक 2 इयर्स, 23 से। यस सर। एवरेज ओपनिंग्स है। ओके देन, नेक्स्ट सेशन से हम लोग जो है उधर जो भी हमारे ऑपरेटर्स पेंडिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद